दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। इस समय हम मौजूद है कला विद्यालय पर, जहां पर शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष उत्तर मुंबई लोकसभा की तरफ से यहां पर एक कार्यक्रम ग्रैंड मीट एजुकेशन सेमिनार आयोजन किया गया। इसको आयोजन किया है देव सिंह, जो कक्ष सह चिटनीस है। और इस प्रोग्राम में करियर गाइडेंस था, कल्चर प्रोग्राम था, मैजिक शो था, एंटरटेनमेंट था और छोटे छोटे बच्चों के लिए किड्स डांस था, स्टूडेंट टैलेंट शो था, फन फेयर था, मोटिवेशन स्पीच थी, फेलिसिटेशन अचीवर, कंज्यूमर अवेयरनेस, हर तरह का यहाँ पर अवेयरनेस दिया गया, बच्चों को गाइड किया। यहाँ पर गेस्ट आए थे जो हाईली एजुकेटेड थे। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस्टिवल मुंबई। ये एजुकेशन सेमिनार था और इट वाज रिगार्डिंग एजुकेशन। सो ग्राहक संरक्षण कक्ष, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ग्राहकों के राइट्स क्या होते हैं वो भी हमारे कुछ डिग्निटीज़ ने इसकी स्पीच दी है। लेकिन आज हमारा जो मेन कार्य था वो ये था कि जो मालोनी के बच्चे हैं, जो इस विभाग के, नॉट ओनली मालोनी, जो बच्चे 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो अभी 10th में हैं तो उनको 11th में जाना है, तो उनके लिए एक सेमिनार ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी इनके गाइडलाइन में, और अपने जो देसाई साहब है जो हमारे अध्यक्ष बने हुए अभी, अनिल भाऊ देसाई, और इन लोग की गाइडलाइन में है ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। और हमारे देव सिंह जी है और यहाँ के कार्यकर्ता है और हमारे सारी डिग्निटीज़ ने इस रिलेशन में अच्छी स्पीच दी है, बच्चों को गाइडलाइन दी है कि उनको किस तरह से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोई भी फील्ड के लिए, एजुकेशन फील्ड, हाउ कैसे उन लोगों को प्रिपेयर करना है, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर 10th 11th 12th फर्दर एजुकेशन। क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है और मोस्ट ऑफ ऑल द स्लम बच्चे हैं, स्लम के बच्चे हैं और बहुत गरीब घरों से आते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और इस एजुकेशन के बारे में हमारे आदित्य जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में, और सारे युवा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने एजुकेशन के लिए ये कंप्यूटर सेमिनार्स है, कंप्यूटर में कैसे जाना चाहिए उनको या फील्ड में कैसे जाना चाहिए, इसलिए इस शिविर था। एजुकेशन के मामले में अगर उनको वर्क फ्रॉम होम होता है तो ठीक है, कोरोना के वक्त पे बच्चे करते थे, आज बच्चों को लगता है कि भाई चलो यही इजी है, भाई इसी में लगे रहे। लेकिन उनको जैसे राइटिंग करना बच्चे भूल गए, जैसे बच्चों को सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स के टीचरों ने कहा कि तुमको स्पोर्ट्स के लिए कैसे करना चाहिए। अब बच्चे सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, अब बच्चों के लिए होता है कि अभी आराम से अभी हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, वैसा उनके लिए होता है। तो इसलिए मोबाइल के लिए भी कहा कि भाई मोबाइल जितना हो सके बहुत कम इस्तेमाल करो और इसको दूर रखो। और बच्चों की ख्वाहिश के लिए माँ बाप बड़े बड़े मोबाइल नहीं देना चाहिए, उनको जितनी ज़रूरत है। स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? एजुकेशन साथ के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा, स्पोर्ट्स ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं। अगर बच्चे योगा नहीं करेंगे, बच्चे सुबह उठकर अगर जॉगिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जिम में जाने से कुछ नहीं होता है। चलो माँ बाप फीस भर देते, जिम में भेज दो, और जिम में इतना बोलते हैं ना, मास्टर होना जो कोई तो भी ज़रूर है। बच्चे खुद ही अपना ब्रेन चलाते हैं, तो मास्टर ऑफ ब्रेन बच्चों को नहीं बनाना है या पेरेंट्स को भी नहीं। इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, और सही गाइडेंस कौन रहते हैं? टीचर होते हैं। तो हर क्षेत्र में, जैसे मुंबई के अभी 6 लोकसभा क्षेत्र है और बाकी के जितने भी वार्ड्स हैं, हमारी जो टीम है, शिवसेना की जो टीम है, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष के हैं, सभी लोग हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और सारी सामाजिक संस्थाएं भी, अब जब हमारे साथ में प्रिंसिपल्स बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब मार्गदर्शक हैं, ये सब मिलके हम एक टीम बना के काम करेंगे। ये हमारा एक टीम रहेगा कि वहाँ तक हम जैसे मैंने आज मुझे थोड़ा सा पेरेंट्स कम लगे, तो हमारा ये कहना है कि पेरेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को गाइडलाइन कैसे देंगे, पेरेंट्स को आना ज़रूरी है।
अगर माँ और बाप को हम नहीं दे रहे गाइडेंस, बच्चों को दे रहे, तो वो घर तक नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हर माँ बाप को भी इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि माँ बाप समझते नहीं और कहीं भी डाल देते हैं। कोर्स करने के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख कर्ज ले लेते हैं। तो इसके लिए माँ बाप को ये ज़रूरी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पूरी तरह लोगों की इस मामले में मदद करें और आगे बढ़े, हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं। सर जी, आए हुए मेहमानों के लिए क्या कहना है, और पूरी आज आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और कैसा लगा, और किस तरीके का मूवमेंट रहा, और क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो थीम बेस्ड था। आज हमने ये प्रोग्राम जो कंडक्ट किया है शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के माध्यम से, हमने एजुकेशन पे फोकस किया है। ये आप जैसे देख सकते हो, ग्रैंड एजुकेशन सेमिनार एंड करियर गाइडेंस। इसमें हमने क्या किया है सर कि जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे मालवनी के स्कूल्स है, कोचिंग क्लासेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जूनियर कॉलेजेस है, हमने सबको अप्रोच किया और अप्रोच करके उनको एक मंच पे हमने लेके आया। लेके आने के बाद में हमने कुछ डिग्नेटरीज़ को स्पेशल कैटेगरी फील्ड से उनको इनवाइट किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से मिस्टर धीरेन्द्र सिंह, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिंटास इनिशिएटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर के है। मिस्टर धौनीत रेले, हु इज़ अ नेशनल चैम्प, ओके, इनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके पास है। ठीक है, स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। विनीता मैडम जो है शिवसेना भवन, शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। फिर हमारे वोरा साहब है, साजिद वोरा जी, ये धर्म गुरु भी है, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा तरीका सिखाते हैं लोगों को जीने का, और समाज में कैसा रहना है इसके बारे में वो बताते हैं। प्लस मेरे पिताजी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव 2016 से स्टार्ट किया था, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये था कि इन सबको एक मंच पे लेके आने के बाद में एजुकेशन को प्रमोट करें। एजुकेशन को प्रमोट इसलिए करें कि आज एक व्यक्ति आपके बीच में बैठ करके आप ही के साथ में बैठा हो, आप ही के साथ में पढ़ा, आप ही के साथ में उन्होंने सारी चीज़ एंजॉय किया, तो वो अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स और पायलट बन सकते तो आप क्यों नहीं। तो हमने इस मंच के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हमने कुछ अचीवर्स अवार्ड रखे थे। जैसे कि एक हमारा अम्बुजवाड़ी जैसे इलाके में, जैसे हम स्लम कहते हैं, वहाँ पर एक्चुअली आप देखो तो प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, बहुत सारी समस्या के बीच में वो बच्चा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो हम क्यों नहीं। प्लस हमने एक बच्ची को अवार्ड दिया जो कि यहीं पे मालवनी से पढ़ी है और आज की तारीख में वो एयर इंडिया में पायलट है, राइट। तो ये अवार्ड हम इसलिए दिए हैं ताकि बाकी के जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो मोटिवेट हो टूवर्ड्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, राइट। तब जा कर के आपका समाज अच्छा होगा। देखो, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी अच्छी होती है। वहाँ पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा, मैनर्स मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सारी चीज़ सिस्टम से चलेगी। ग्रैंड सेमिनार में कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स आए थे, कहाँ से आए थे, उसके बारे में? सर देखिए, कितने बच्चे आए थे, कितने पेरेंट्स आए थे, ये तो मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालवनी में जितने भी स्कूल्स है, जितने भी कोचिंग क्लासेस है, जितने भी जूनियर कॉलेजेस है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने सभी को जाकर के पर्सनली मिले, ट्रस्टी से मिले, हमने प्रिंसिपल से मिले, हमने उनको ये कंसेप्ट के बारे में बताया और उनकी रज़ामंदी पर हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें मेजरली सिम्पसन सर, होली एंजल, मदर टेरेसा, एनटीसीसी, फिर आपके ऐसे बहुत जितने भी हमारे यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, व्हाट लाइक एग्जैक्टली कितने बच्चे थे। हाँ, बट ये कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 400-500 के आसपास लोग थे। वोरा जी, जो बच्चे अभी एसएससी और एचएससी एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको आप किस तरह से गाइडेंस करें? गाइडेंस कर चुके हैं। गाइडेंस ऐसा है कि उनको तो स्कूल से ही मिल रहा है, लेकिन मैं इतना उनको कहूँगा कि वो पढ़ के देश के लिए पढ़े, क्योंकि वो ये समझेंगे कि हम पढ़ रहे हैं अपने खुद के लिए, तो उससे तरक्की नहीं होगी। क्योंकि जितना भी हमारा फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, तो उनके पढ़ने लिखने से, तरक्की करने से
सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की नहीं होती है, हमारे पूरे देश की तरक्की होती है। तो ये जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ उनको बच्चा ना देखा जाए, उनको अपने देश का पूरा भविष्य देखा जाए। तो हमको चाहिए कि जैसा ये ऐसे प्रोग्राम हुए, ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे होने चाहिए ताकि बच्चों को सही रास्ता मिले। आज बच्चे क्या होते हैं, एक बकरियों की तरह, किसी ने कहा कि मुझे इसमें जाना है तो वो भी चले जाते उसके पीछे पीछे। फील्ड पता नहीं है उनको, उनमें स्किल क्या है वो पता नहीं है उनको, क्योंकि वो बच्चों के स्किल्स को ऊपर लाना है और उनको फील्ड के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके लिए ही ऐसे सेमिनार और भी मालूम होने चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आज काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा आज के सेमिनार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि इसका फ़ायदा मुनाफा मिले। अभी यहाँ पे हम जो इकट्ठे हुए हैं ये सेमिनार में इकट्ठे हुए, एजुकेशन सेमिनार में। तो सेमिनार के बारे में हम हमेशा आगे रहेंगे ताकि, क्योंकि सारा देश जो है बच्चों का, वो बच्चों पे टिका हुआ है। सारा भविष्य जो हम बच्चों को जब जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतने देश आगे बढ़ेगा। देव जी को किस तरह से आशीर्वाद देना चाहिए कि इसी तरह का प्रोग्राम आगे भी करते रहे? मेरी आशीर्वाद रहेगा हमेशा कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहे, ये सिलसिला बंद ना हो, चलते रहे। थैंक यू। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होएगा। अगर आप शरीर से तंदुरुस्त रहोगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकते हो। इसीलिए स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में फोकस करो और पढ़ाई में भी फोकस करो। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो फिट रहोगे, तो आपका स्पोर्ट्स का जो आप मेहनत कर रहे हो स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उसका रिजल्ट आपको पढ़ाई में भी मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से वो कुछ भी करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो और लेकिन ऐसा होता है कि जो जिनके 99% नंबर आते हैं लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती जब, या वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो आप जिनके कम नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो आगे चल के फिर डाउन हो जाते हैं। मतलब कछुए की चाल चलने वाला कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी खरगोश की चाल चलने वाला जो डाउन हो जाता है। तो उनके दोनों के लिए क्या कहना चाहते हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए? अगर आपको यश नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो लाइफ में, तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। आप वापस कोशिश कर सकते हो। और जिनको कम परसेंट में भी ज़्यादा मिल रहा है तो उनको भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल गया है। अगर जिनको ज़्यादा मेहनत करके कम फल मिल रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप परफेक्ट तरीके से अपना प्रैक्टिस चालू करो तो आपको सक्सेस हो जाएंगे आप। सर आपके लिए सवाल है कि आपने भी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा परिचय नहीं हूँ। तो आपने जब एजुकेशन में आप शुरुआत करी तो बहुत स्ट्रगल करा होगा कि आपके टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम में मोबाइल भी इतना नहीं होगा। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपसे? बिल्कुल, मैं एक मल्टीनेशनल मीडिया एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कि कैसे हम जो कस्टमर होता है या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे जो भी आप ब्रांड बोलो, वो ब्रांड को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना था, वो हमारा काम होता है। ये जो आज जो कार्यक्रम था, जो देव सिंह ने हमको जो बुलाया और उन्होंने हमको यहाँ पर सम्मानित किया, बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम था। जैसे उन्होंने बताया, थीम बेस्ड प्रोग्राम था। एजुकेशन पे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उनको डायरेक्शन दिया जाए। बिकॉज जैसे मैडम ने भी बताया कि काफ़ी आजकल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे क्या किया जाए उसमें। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें एक अपनी तरीके से दिशा बताई गई इन बच्चों को। तो और काफ़ी डिग्निटरीज़ आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी राय रखी और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, जो कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ये होता ही रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बता रहे कि कैसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन इन आवर सोसाइटी और कैसे बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। आज जो हम यहाँ पे है वो एक अच्छी एजुकेशन की वजह से हम यहाँ पे है, तो वैसे ही हम आने वाले बच्चों को भविष्य कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम और होना चाहिए।